इंडी ब्लॉक का सदस्य होना चाहिए या इंडी ब्लॉक से अलग अपनी पार्टी को खड़ी करनी चाहिए। लेकिन ममता तो फिर ममता है, क्या करिएगा, उनकी माया अपरंपार है और उनकी माया मित्रों ऐसी हो गई है, इस माया में उनको ना ही राम मिलेंगे और ना ही माया मिलेगी। ये स्थिति हो रही है। ममता बनर्जी एक के बाद एक गलती करती जा रही है, लगातार गलती करती जा रही है। ममता बनर्जी को लगा कि ये एक स्कोप है, इसमें शायद हमारी राजनीति चमकने लगेगी। और पहले तो उन्होंने कहा कि हमको देखिए नजरबंद कर दिया गया है घर के अंदर, और जब पुलिस ने कहा कि देखिए इनको कोई नजरबंद नहीं किया गया है, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ममता जी के खिलाफ राज्य भर में बहुत गुस्सा है, लोग नाराज हैं और अननेसेसरी ममता जी के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, अंडे टमाटर बरसा सकते हैं, इसलिए पुलिस एक्शन में है और पुलिस एक्टिव है और ममता जी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पश्चिम बंगाल की पुलिस। इसलिए उनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है, जिसको वो बंदी का नाम दे रही है। ऐसी बात है नहीं, लेकिन ममता जी उस पर तो खैर इतनी तक बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा कि नजरबंद कर दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हमने कोई नजरबंदी नहीं की है। खैर, उसके बाद आगे क्या हुआ, ममता जी ने फिर क्या गलती की। ममता जी पहुंच गई बोरियापुर, जहां पर कि 13 वर्ष की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। अब उसे कहा जा रहा है कि वो बच्ची जो है, उसका नाम चूंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो विशेष संप्रदाय से उसका ताल्लुक है। ये जैसे ही ममता जी को पता चला कि वो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है बच्ची, ये आनन फानन में इसे एक पॉलिटिकल कलर देने के लिए पहुंच गई वहां पे। और अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि शायद आरजीकर का हम बदला ले लेंगे शुभेंदु अधिकारी से। आरजीकर की कहानी अलग है और बोरियापुर की कहानी अलग है। ममता जी पहुंच गई वहां पे। ममता जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की पुलिस को जिस बात की शंका थी कि अभी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदेश भर में लोग गुस्से में हैं, उनके नेताओं के प्रति गुस्से में हैं और उनके प्रति भी लोग गुस्से में हैं, तो जहां जहां ममता जी जाएंगी गुस्से का इजहार होगा और ममता जी गुस्से का शिकार बनेंगी। अब शिकार वो हिंसक रूप भी हो सकता है, इसलिए पश्चिम बंगाल की पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा रही है और अतिरिक्त चौकस भी है कि इसको लेकर के कोई बलवा न खड़ा हो जाए। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे बरसे, टमाटर बरसे और उसके बाद जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्या, इसको फैलना ही था। आखिर वो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था, तो जाहिर है ये प्रचार होगा ही, लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। ममता बनर्जी लेकिन पहुंच गई बरियापुर। अब बरियापुर में देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए ममता बनर्जी जब ये सत्ता में थी, ममता बनर्जी तब भी ममता बनर्जी ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो देश की अकेली मुख्यमंत्री थी जो हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह व्यवहार करती थी। वो खुद ही पहुंच जाती थी, इसी तरीके के डंडे झंडे, अजीब तरह का व्यवहार करती थी। आईपैक की जब घटना हुई तब आपको याद होगा कि सीधे आईपैक के दफ्तर में पहुंच गई जहां ईडी के ऑफिसर मौजूद थे। ईडी के ऑफिसर के प्रेजेंस में इन्होंने वो फाइल अपने कब्जे में कर लिया, लेके भाग गई। स्टेट की डीजीपी, स्टेट वहां का पुलिस कमिश्नर, ये सब उनके साथ थे। किसी ने ममता बनर्जी को नहीं रोका कि ये फाइल आप प्राइवेट फाइल है, यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचे हैं और ये कोई यहां पर तफरी करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार है और वो संज्ञान लेकर के, उनके पास वारंट वगैरह है और ये सर्च का सब कुछ लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपैक के मुख्यालय पहुंची है। आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। उनके पुलिस अधिकारी ने उनको इस बात की जानकारी नहीं दी, बल्कि उनको ये जो फाइल लेकर के ममता बनर्जी भाग रही थी, उसमें ममता बनर्जी को एक प्रकार से समर्थन दिया। यह भी व्यवहार आपने देखा। ये तब हुआ है जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, अब ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। ममता बनर्जी ना सांसद हैं, ममता बनर्जी ना विधायक है। ममता बनर्जी जिस तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, अब वो तृणमूल कांग्रेस भी लगभग उनके पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कभी भी निर्णय आ जाएगा।
विधानसभा ने ऑलरेडी उनके बागी विधायकों को एक प्रकार से लेजिटिमेसी दे दी है। अब ममता बनर्जी की खुद की स्थिति क्या है सार्वजनिक जीवन में, ये खुद उन्हें भी नहीं मालूम है कि हम हैं कौन। ममता बनर्जी की पहचान अब क्या है। तृणमूल कांग्रेस जो है पार्टी है, वो पार्टी अब उनके पास ऑलमोस्ट बची नहीं है, तो उनकी पहचान क्या है। हालांकि बस ममता बनर्जी हैं तो समझिए कि तृणमूल कांग्रेस भी है। बाकी जो उनके साथ बचे हुए सांसद हैं वो यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जहां खड़ी हो जाएंगी वही पार्टी हो जाएगी, ममता बनर्जी जहां से चल पड़ेंगी वही पार्टी की लकीर हो जाएंगी, पार्टी की सड़क हो जाएगी, पार्टी की डगर हो जाएगी। ये सारी बातें एक तरफ है। अब ममता जी बनर्जी जो कल बोरियापुर गई, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपने ही कार्यकर्ता के साथ ममता जी का क्या व्यवहार चल रहा है, ये देखिए जरा सा, ये वीडियो देखिए। आपने देखा भी होगा, मैं दोबारा उसको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बोरियापुर पहुंचती है और ये अब ये हाथ मार रही हैं कि पिटाई कर रही हैं। वो कह रही हटो यहां से, अपने ही कार्यकर्ता को लपड़ थप्पड़ कर रही हैं। अब ये थप्पड़बाजी पर उतर आई हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये है ममता बनर्जी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आपको धीर गंभीर होना चाहिए। जब आपका सब कुछ लुट जाए, पिट जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप विचलित नहीं हो। यही समय है जब आपको खुद के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत धैर्य के साथ आपको चलना पड़ता है। इसी समय के लिए जब आपके साथ विपरीत परिस्थिति हो जाए और इस तरह की परिस्थिति हो जाए, ऐसे में तो आपको खुद को नियंत्रित करके चलना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी अब नियंत्रित नहीं है। बोरियापुर गई, ममता बनर्जी को लगा कि बोरियापुर में जो घटना हुई है वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रख रहा है और इस घटना को हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और फिर इसी से क्लब कर देंगे कि उस विशेष संप्रदाय के प्रति ज्यादती हो रही है। मतलब फिर से उसी वोट बैंक की राजनीति। अब इनको यह लग रहा है कि आखिरी लड़ाई हम फिर उसी वोट बैंक के साथ लड़ें जिनके जीते हुए विधायक इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। उस विशेष संप्रदाय के जितने विधायक हैं लगभग सबने साथ छोड़ दिया है, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन चूंकि ये मामला उस विशेष संप्रदाय से है, इसलिए ये इनको लग रहा है कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जाए और पूरे प्रदेश भर में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसमें विशेष संप्रदाय सुरक्षित नहीं है और ममता बनर्जी विशेष संप्रदाय के लिए खड़ी है। बस ये एक संदेश देना चाहती है। बच्ची के परिवार को न्याय मिल जाए, बच्ची को अंततः न्याय मिल जाए। उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का इस तरह का भाव नहीं होगा कि उनके परिवार को न्याय ना मिले, जरूर न्याय मिले। वो चाहती भी होंगी ममता बनर्जी कि उनके परिजन को न्याय मिले, लेकिन वो इस पर अब राजनीति करना चाह रही है। ममता बनर्जी गलती करना चाह रही है और लगातार गलती कर रही है। क्यों? अब आगे सुनिए। जिस विषय को लेकर के ममता बनर्जी इसको नेशन वाइड, स्टेट तो छोड़ दिए, नेशन वाइड मुद्दा बनाना चाहती है, उस विषय को शुभेंदु अधिकारी ने मिट्टी में मिला दिया। पूरे विषय को ही मिट्टी में मिला दिया। क्यों? प्रभास मंडल जो उस बलात्कार कांड के मुख्य अभियुक्त थे, मुख्य आरोपी थे, ऐसा मान लीजिए, मुख्य आरोपी थे प्रभास मंडल। उस प्रभास